समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन आपके ठीक अष्टम भाव पर होने जा रहा है। कब से होने जा रहा है? 11 जून से लेकर और 7 जुलाई 2024 आपके ठीक अष्टम भाव पर शुक्र का प्रभाव क्या रहेगा, इसी बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से आप इस प्रोग्राम को देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि हाँ अष्टम भाव पर प्रभाव क्या रहेगा और क्या सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि 6, 8 और 12 कुंडली के ये भाव उत्तम नहीं माने जाते हैं और शुभ ग्रह का यहाँ पर आना अर्थात कुछ चीज़ों पर आप बहुत सारी चीज़ों पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कुछ अच्छा भी होगा और कुछ चीज़ों की आपको सावधानी भी बरतने की आवश्यकता रहेगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। शुक्र आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं। प्रथम भाव कौन से? आपके 7वें भाव के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी, और आपके व्यय भाव अर्थात आपके 12वें भाव के स्वामी शुक्राचार्य जी बनते हैं। अष्टम भाव में प्रवेश होना, वो भी किसकी राशि में? अपनी मित्र राशि में अर्थात बुध महाराज की राशि में। और यहाँ पर एक ग्रह नहीं, यहाँ पर कौन कौन होगा? यहीं पर आपके सूर्यदेव भगवान भी होंगे, यहाँ पर आप बुध महाराज भी होंगे और साथ ही साथ में शुक्र भी होंगे। 3 ग्रहों की युति आपके अष्टम भाव पर रहेगी। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम आप अपनी अगर लगन पर देखेंगे, अगर आपकी वृश्चिक लगन है आपको बहुत सटीकता मिलेगी, आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है आपको बहुत सटीकता मिलेगी। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का हम प्रयास करते हैं कि शुक्र का आपके 12वें भाव पर प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। अष्टम भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी शुक्र हैं। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव पर शुक्र का जो प्रभाव है, अष्टम भाव पर यहाँ पर आपको वासना प्रिय, यानी कि जैसे ये पेन है तो आप इसे आपको पाने के लिए आप सब प्रयत्न करेंगे। जैसे ये हेडिंग है ना, जैसे एग्जाम्पल फॉर बता रहा हूँ मैं, कोई भी वस्तु हो उसको आप पाने के लिए लाख प्रयत्न करेंगे। माइंड आपका इस तरीके का होगा कि ये चीज़ मिल जाए हमको। वासना प्रिय, वासना प्रिय समझते हैं, वासना कि हाँ ये चीज़ हमको मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे। तो आप अच्छी चीज़ का प्रयत्न करिएगा, वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। गलत चीज़ का प्रयत्न मत करिएगा, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आपको सावधानी बरतनी है। माइंड आपका इस तरीके का होगा कि बहुत सारी चीज़ों की चाह आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आएगी। आपको बहुत सारी चीज़ों को ये चाह जो है आप वो है आपके अंदर बढ़ती हुई नज़र आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं गुप्त रोग। गुप्त रोग आपको थोड़ा बहुत कोई परेशान कर सकता है, इसलिए थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें। आपको डायबिटीज़ वगैरह है, शुगर वगैरह है, तो बेहद आप ध्यान रखें इस चीज़ का। शुगर जैसे डायबिटीज़ आपको है और आप मीठा बिल्कुल मतलब परहेज करने का समय समझिए। अष्टम भाव उत्तम अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए आपको परहेज करना होगा। हाँ, विदेश से जो लोग ज्वाइंटेड हैं उनको उत्तम लाभ होगा, अच्छा लाभ होगा, या आपके घर में कोई विदेश में है उसको उत्तम बेहतर लाभ दिखाई देता हुआ नज़र आएगा। उसी के साथ साथ कार्यों में रुकावट, जो आपके कार्यों में रुकावट हो रही थी वह रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे कार्य सिद्ध भी आपके शुक्र के इस राशि गोचर से बहुत सारे कार्य आपके सिद्ध होते हुए भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जीवन साथी। आपके जीवन साथी का सुख कम प्राप्त होगा, पत्नी के साथ अनबन हो सकती है, इसलिए पत्नी से संबंध मधुर बनाकर रखें। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, क्योंकि आपके 7वें शुक्र बनते हैं और अष्टम भाव में विराजमान है, इसलिए पत्नी के साथ में अनबन देखने को मिल सकती है। पार्टनरशिप, इन दिनों के बीच में आप पार्टनरशिप में अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिल्कुल ना लगाएं। अपनी तरफ से आपके पार्टनर कहें कि इतना धन लगा लीजिएगा यहाँ पर, अभी हम बाद में कर देंगे, आप लगा दीजिए, तो आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। अपनी तरफ से बड़ा अमाउंट, बड़ा धन बिल्कुल नहीं लगाना है। शुक्र की दृष्टि भी अर्थात 3 ग्रहों की दृष्टि भी आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? आपके धन भाव पर। ये दृष्टि अच्छी उत्तम रहेगी, क्योंकि दृष्टि कहाँ पर जाएगी? आपके ठीक इस भाव पर, आपके धन भाव पर। धन भाव पर अर्थात आपके सप्तमेश हैं, तो धन भाव पर यहाँ पर दूसरे भाव में विद्वान प्रवृत्ति, चीज़ों को समझने में की क्षमता आपके अंदर बढ़ेगी, चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में हम बात करें आगे धन की प्राप्ति, आपका रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये प्राप्त हो सकता है। थोड़ा सा प्रयत्न प्रयास करिएगा, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका
प्राप्त हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि भाग्यवान, भाग्य में भी आपके वृद्धि यहाँ पर शुक्र लेकर आएंगे, आपके भाग्य में भी आपकी बढ़ोतरी यहाँ पर शुक्र करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्तव्य, अपने कर्तव्य का पालन भी आप इन दिनों करेंगे, क्योंकि दृष्टि जो है शुभ अच्छे ग्रह पर पड़ रही है, तो यहाँ पर आप कर्तव्य का भी पालन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मानसिक तनाव और डिप्रेशन थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखने को मिल सकता है, इसलिए तनावपूर्ण ना रहें आप, और हमेशा अच्छा मूड बनाकर रखें, अच्छी सोच रखें, निगेटिव सोच अपने अंदर बिल्कुल ही प्रविष्ट ना होने दें, अच्छी सोच रखें, इस चीज़ का बेहद आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ साहस, आपके साहस में भी वृद्धि यहाँ पर शुक्र करेंगे, आपके साहस को भी यहाँ पर शुक्र बढ़ाएंगे। चलिए रेमेडीज उपाय की हम बात करते हैं कि शुक्र के लिए आपको क्या उपाय करें। तो शुक्रवार वाला दिन शुक्र को समर्पित होता है। शुक्रवार वाले दिन आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें शुक्र का ध्यान करके, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय यह है कि बहते हुए जल में आप चावल और दूध प्रभावित करें, या फिर सफ़ेद गुलाब का पुष्प बहते हुए जल में प्रभावित करें, या फिर शिवलिंग पर चढ़ाएं शुक्रवार वाले दिन, श्वेत फूल जो हैं शिवलिंग पर चढ़ाएं, तो शुक्र का उत्तम प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।